आज हम कंपैरिजन करेंगे सिस्टम लिमिटेड और एवीएन कंपनी का कि दोनों में अगर हमने 2014 में, क्योंकि एवीएन 2014 में लिस्ट हुई है और सिस्टम 2015 में, तो इसमें अगर हमने हर साल एसआईपी की होती 1 लाख रुपए की, तो आज के दिन हमारा कितना रिटर्न होता, कौन सी कंपनी बेहतर रिटर्न देती। शुरू करते हैं। मैंने एक वर्स्ट केस सिनेरियो क्रिएट किया है जिसमें हम हर साल दोनों कंपनियों में 1 लाख रुपया लगाएंगे, जबकि उस साल की जो हाईएस्ट प्राइस होगी वो हम दोनों शेयर की सिलेक्ट करेंगे, ताकि हमें एक वर्स्ट केस सिनेरियो में जो रिजल्ट है वो मिल सके। तो शुरू करते हैं सिस्टम में। जैसे ये देखें, आप देख सकते हैं 2015 में 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया है। उस वक्त इसकी हाईएस्ट प्राइस थी 80.47, तो शेयर हमारे पास आ गए 1243। इस तरह हर साल ये कंपनी जो भी हमें देती रही है डिविडेंड या बोनस, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और उसी हिसाब से शेयर इसके बढ़ गए हैं। डिविडेंड मिला है तो वो हमने रिसीव कर लिया। फिर इसी तरह 2016 में इन्वेस्ट किया हमने, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में। ठीक है, 19 में ये देखें दोबारा इसने बोनस दिया, फिर डिविडेंड दिया है। 20 में सिर्फ डिविडेंड दिया है। तो जो भी इसके पे आउट थे वो मैंने लिख लिए हैं और हर साल हमने 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट किया है। तो ये देखें आप 2024, 25, 26। ठीक है, 2025 में हमने लास्ट एसआईपी की है 1 लाख रुपए की। उस वक्त इसकी प्राइस थी 629, ये 159 हमें शेयर मिले हैं। तो इस तरह 2025 में हमें 2 डिविडेंड और 1 बोनस मिलता है। ठीक है जी। तो रिटर्न समरी पे आते हैं और देखते हैं, जिसने ये पढ़ना और डिटेल से वो ये भी पढ़ सकता है। तो रिटर्न समरी पे आते हैं। 2015 से हमने शुरू किया है। 3 जुलाई 2026 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप तक हो सकता है 1 वीक लेट पहुँचे। उस वक्त हो सकता है इसकी जो प्राइस है वो चेंज भी हो सकती है, अप एंड डाउन। तो शेयर हमारे पास हो गए इतने 67,000 तकरीबन। प्राइस है इसकी 3 जुलाई वाले दिन 149। ठीक है, वैल्यू इसकी बन रही है हमारे पास तकरीबन 1 करोड़ रुपया। कॉस्ट हमारी कितनी आई है? 11 लाख रुपए की, क्योंकि हमने 2015 से शुरू किया है 2025 तक, तो तकरीबन हमने 11 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट किया है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? 89 लाख रुपए का। 816। ठीक है, परसेंटेज में इसका हमें प्रॉफिट मिला है। डिविडेंड हमने कितना ले लिया? 4,56,000 रुपए का। टोटल गेन कितना हुआ हमारे पास? 94 लाख रुपए का, डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो XIRR कितना बना हमारा? 34.40%, यानी एनुअलाइज रिटर्न हमारा बना 34.4640%। तो यहाँ तक तो बात होगी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की। अभी हम बात करते हैं टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 4,56,000 रुपये का, तो इस पे हमें 15% टैक्स भी देना है। तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी तकरीबन 3,88,000 रुपया। कैपिटल गेन हमने ले लिया 89 लाख का, इस पे भी हमने 15% टैक्स देना है, जो कि बनता है 13 लाख का। तकरीबन हमने टैक्स दे दिया। आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बची 76 लाख रुपया। तो टोटल हमारे पास 94 लाख का प्रॉफिट आ गया ग्रॉस में, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट आ गई जी 80 लाख रुपए की। तो ये था जी सिस्टम का। अभी हम चलते हैं एवीएन पे। एवीएन को देखते हैं, फिर हम कंपैरिजन करेंगे। एवीएन 2014 में लिस्ट हुई है, तो 2014 से हमने 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट किया है। इसी तरह हर साल एवीएन ने जो भी हमें रिटर्न दिया है, बोनस या सप्लेट, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरह 2015 में हमने दोबारा इन्वेस्ट किया, 16 में, 17 में, 18 में, फिर 19, 20, 21, और हर साल जो भी इस कंपनी ने पे आउट दिया वो हमने यहाँ पे लिख लिया, उसको ऐड अप कर लिया। तो इस तरह चलते जाएंगे। तो 25 में इसने हमने, ये देखें, हमने बाय किया है, और 26 में इसने हमें एक डिविडेंड दिया है। तो रिटर्न समरी पे आते हैं, टोटल पे, फिर हमें कंपैरिजन का पता चलेगा। तो शेयर हमारे पास आ गया जी 47,000। प्राइस है इसकी 3 जुलाई वाले दिन 35.84 रुपीज़। तो वैल्यू इसकी बनी है हमारे पास 17 लाख रुपए की। कॉस्ट हमारी कितनी आई है? 11 लाख रुपए की। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हुआ? 5,13,000 रुपया। तो डिविडेंड की मद में हमने आज तक लिया है जी 2,46,000 रुपया। टोटल गेन हमारे पास बना 7,59,000 रुपये का, जबकि XIRR बना 7.50%। यहाँ तक तो बात होगी ग्रॉस प्रॉफिट की। अभी हम बात करेंगे जी नेट प्रॉफिट की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 2,46,000 रुपये का, 15% टैक्स दिया इस पर।
आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट आ गई 2,09,000 रुपया। कैपिटल गेन की मद में हमने लिए 5,13,000 रुपया और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनी जी 4,36,000 रुपया। तो टोटल हमारे पास आ गया 7,59,000 रुपया। आफ्टर टैक्स आ गई जी 6,45,000 रुपया। इन्फ्लेशन को मैंने दोनों में एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। तो एवीएन में आपने देखा कि 2014 से लेके 2025 तक हमने तकरीबन 11 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और उस सूरत में हमारा जो एनुअलाइज रिटर्न बना वो 7.5% बना है और टोटल गेन हमें जो होता है ग्रॉस में वो 7,59,000 रुपये का होता है। जबकि सिस्टम लिमिटेड में हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है जी 11 लाख रुपए की, जबकि गेन हमें कितना होता है 94 लाख रुपए का। दोनों में आप फ़र्क देख लें, ठीक है। और एनुअलाइज रिटर्न हमारा कितना बना जी 34.40%, ठीक है। यहाँ हमारी जो कॉस्ट आई है तकरीबन 12 लाख आई है, 11,99,000 रुपया, क्योंकि यहाँ हमने 2014 से शुरू किया, वहाँ हमने 2015 से शुरू किया क्योंकि वो कंपनी लिस्ट ही तब हुई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क है दोनों कंपनियों में। तो ये मेन क्राइटेरिया होता है XIRR। इसी की बेस पे आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी कंपैरिजन में दूसरी कंपनी से कितनी ज़्यादा बेहतर है। तो सिस्टम लिमिटेड अभी तक एवीएन से बहुत ज़्यादा बेहतर चल रही है। अगर हम इसे 2014-15 से शुरू करें तो और हम हर साल इसमें 1 लाख रुपए की SIP कर रहे हैं। तो इसी सिनेरियो को अगर आप अगले 17 सालों में ले जाएं, अगले 11 सालों में ले जाएं, 10 सालों में, 12 सालों में, और दोनों कंपनियों की परफॉर्मेंस जो है वो सेम टाइप की ही रहे, प्राइस मूवमेंट भी सेम टाइप की ही रहे, फंडामेंटल यानी उसके चेंज ना हो, टेक्निकल भी चेंज ना हो, सेम चलती रहे, तो आप देख सकते हैं कि इसी से मिलता जुलता रिटर्न हमें अगले 10-15 सालों में मिलेगा, ठीक है। लेकिन पिछले जो 11 साल हैं, 12 साल हैं, इनमें सिस्टम लिमिटेड जो है वो एवीएन के मुकाबले में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसने। और इन्वेस्टर को भी देखें आप कितना अच्छा डिविडेंड दिया है, फिर कितना गेन हुआ है। अगर कोई भी आदमी इसमें सिंपल SIP करता जाता तो उसका एनुअलाइज रिटर्न 34.40% बनता, ठीक है जी। एक और चीज़ इसमें आप जहन में रख लेंगे, ये जो मैंने प्राइस सेलेक्ट की है ये मैंने हाईएस्ट की है हर साल की। तो अगर आप ऑफ कोर्स हर साल मंथली SIP करते हैं, क्वार्टरली, बाय एनुअली, ठीक है, और प्राइस आपकी डिफरेंट होती है या लो होती है, तो ऑफ कोर्स आपका जो टोटल गेन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने शेयर को कब बाय किया। ऑफ कोर्स आप जब शेयर को बाय करेंगे तो हाईएस्ट प्राइस जो है वो हर साल आपको नहीं मिलेगी, आपको लोएस्ट मिलेगी, एवरेज मिल जाएगी उस साल की, या कम तरीन भी मिल सकती है। डिपेंड करता है कि आप स्टडी करके शेयर को कब बाय करते हैं। तो उस सूरत में आपका जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। ये जो केस स्टडी है ये वर्स्ट केस सिनेरियो में है, यानी आप हर साल SIP करते हैं लेकिन हर साल हाईएस्ट प्राइस ही सिलेक्ट करते हैं या आपको मिलती है, तो उस सूरत में ये रिज़ल्ट हमारे पास आता है। तो अगर आप लोएस्ट वैल्यू जो सिलेक्ट करेंगे शेयर की तो ऑफ कोर्स आपका जो रिटर्न टोटल होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा। तो ये थे जी केस स्टडी सिस्टम लिमिटेड की, जिसमें हमारे पास विनर जो है वो सिस्टम लिमिटेड हुआ, जिसमें हमारे पास एनुअलाइज रिटर्न 34.40% बना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।